एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 और इन्वायरमेंट। बहुत इजी टॉपिक है। राजस्थान में इसके क्या है, दो नंबर के तो क्या, एक एक नंबर के दो एमसीक्यू आने वाले हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो देखना, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या है। मान लो आप अपने आसपास जो चीजें देख पा रहे हो सराउंडिंग में, जो भी चीजें, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या सारी बिल्डिंग्स हो गई, टोटली जितनी भी चीजों को आप देख पा रहे हो ना, वो सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। आप इंडिविजुअल हो, सब चीजों को देख रहे हो अपने आसपास, आंखें जो देख सकती है वो सभी चीजें क्या है, इन्वायरमेंट है। अब इसके बाद आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, पहली बात तो नाम से पता चल रहा है वेस्ट है, ठीक है। तो हमने कोई चीज यूज करी होगी, उससे जो हमें मिले होंगे प्रोडक्ट जो अब काम के नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, वेस्ट। अब देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा। मान लो कोई आपके पास वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स बना लिया आपने भाई, अब उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचा है। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे बैक्टीरियास होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो वेजिटेबल है इसे छोटी छोटी सिंपलर यूनिट्स में तोड़ देते हैं। सिंपलर यूनिट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो कि क्या है, जिन्हें स्मॉल ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ये नॉन हार्मफुल होते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, ठीक। इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक। अभी देखो, अब इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है वो सुनो। ऐसे वेस्ट जिन्हें क्या है, आपके बैक्टीरिया है या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो सिंपलर यूनिट्स में ना तोड़ सके, सिंपलर यूनिट्स में ना तोड़ सके भाई, छोटे टुकड़ों में डिवाइड ना कर सके किसी वेस्ट को, वो वेस्ट कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। और ये हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए, ठीक है। हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए भाई, आपके ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए भी। अब ये सुनो, जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो तो आपका हो गया प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक। ये सभी चीजें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि क्या नहीं होती, सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं होती। तो मान लो दो आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस बताओ, कोई दो बताओ या तीन बताओ, तो आप पहले क्या करोगे भाई, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले तो आप क्या करना, डेफिनेशन लिख देना कि भाई जो कि वेस्ट सिंपलर यूनिट्स में टूट जाए, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जो ना टूटे वो क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक। दूसरा है लिखना हार्मफुल नहीं होते ये, ठीक। और ये क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, आपकी फ्रूट्स हो गए, और इसमें लिख देना प्लास्टिक, ठीक। प्लास्टिक हो गया आपका, ग्लास हो गया, तो तीन आपने क्या कर दिया, डिफरेंस लिख दिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखना, एक और इसके बाद आता है इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, आप देखते हो, एक होता है, पहले इसके लिए जानना जरूरी, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर वो जहां पर लाइफ है, अर्थ पर जहां पर भी लाइफ है, वो किसका हिस्सा है, बायोस्फीयर का। सिंपल सी बात, जहां पर लाइफ है वो क्या है, बायोस्फीयर, ठीक। इस बायोस्फीयर की स्मॉलेस्ट यूनिट, मैं मान लो बायोस्फीयर को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दूं, अब इनका जो स्मॉल सा यूनिट होगी ना, एक छोटा सा टुकड़ा होगा, वो ही क्या कहलाएगा, इको सिस्टम कहलाता है मेरा। बायोस्फीयर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है मेरी,
इकोसिस्टम कहलाती है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी हम देख लिया इकोसिस्टम क्या है भाई, बायोस्फीयर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कौन, इकोसिस्टम। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं, एक देखते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। भाई नेचर के अकॉर्डिंग मीन्स ये देखो, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अब देखो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि क्या है, नेचर से बनेगा भाई, नेचर खुद बनाएगी, ठीक है। आर्टिफिशियल वो जो ह्यूमन बनाएंगे, हम है भाई, हम लोग बनाते हैं, ठीक, हमारे द्वारा बनाए गए। नेचुरल इकोसिस्टम क्या करेंगे, जो नेचर से बनते हैं। अब देखो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल देखो, मान लो कोई आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले दे, जैसे कि आपके हो गए पॉन्ड्स हो गए, जितने भी पॉन्ड्स बने हैं वो कि क्या बने हैं, खुद बने हैं भाई, नेचर से बने हैं, तो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। जितने भी आगे डेजर्ट हो गए, डेजर्ट भी क्या है, एक टाइप का इकोसिस्टम, ये भी खुद बना है। माउंटेन्स हो गए, ठीक, ये भी क्या है, इकोसिस्टम, ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक, ये किससे बने हैं, नेचर से। आपके ग्रासलैंड हो गए, ग्रासलैंड होते हैं भाई इधर अर्जेंटीना की, जब आप साइड जाते हो अर्जेंटीना कंट्री में, तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सी घासें होती है, और बहुत ग्रास की क्या है, बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं जिन पर घासें उगी होती है, आपकी ग्रास उगी होती है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ग्रासलैंड। अब देखना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बनाते हैं, हम बनाते हैं, जैसे कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा कॉमन सा, गार्डन, पार्क, ये सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल है, जो हमने खुद बनाए हैं, ठीक। ये किसके एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ये किस, अब देखना, अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो एक होते हैं टेम्पोररी इकोसिस्टम और एक होते हैं परमानेंट, दो होते हैं, एक तो टेम्पररी एक परमानेंट इकोसिस्टम। टेम्पररी इकोसिस्टम जो जिनका क्या है, लाइफ टाइम क्या हो, कम हो, लाइफ टाइम कम होगा, मतलब वो लाइफ टाइम कम होगा, वो क्या होंगे, टेम्पररी। और परमानेंट, परमानेंट इकोसिस्टम वो होंगे जो कि क्या है, बहुत समय तक रहते हैं, जिनका लाइफ टाइम क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जैसे टेम्परेरी इकोसिस्टम, भाई आप क्या है, आपके मैदान में बारिश हुई भाई, ग्राउंड है, ग्राउंड में बारिश हुई, तो वहां पर क्या है, पानी भर गया कुछ जगह पे, और वहां पर थोड़े नए आपके टेडपोल्स आ गए, या फिर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए भाई, ठीक है। अब देखोगे आप कुछ दिन बाद जब धूप आएगी, ये इकोसिस्टम बन गया कि भाई यहाँ पर क्या है, पानी है, पानी में कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, छोटे जीव जंतु हैं भाई, आपके रह रहे हैं। पर जैसे धूप आएगी तो ये पानी आपका क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, और ये इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इकोसिस्टम कैसे रहते हैं, टेम्पररी इकोसिस्टम रहते हैं। और परमानेंट इकोसिस्टम जो भाई बहुत समय के लिए रहते हैं, जैसे मान लो कि डेजर्ट हो गया, डेजर्ट डेजर्ट ही रहेगा भाई, ऐसा कोई है कल यहाँ पर आपके बाग बगीचे बन जाएंगे, गार्डन्स बन जाएंगे, डेजर्ट डेजर्ट ही रहेगा, ठीक। और आपके हो गए ग्रासलैंड हो गए, ठीक है, ये परमानेंट रहते हैं, परमानेंट इकोसिस्टम की उसमें आते हैं।